ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इंद्रसद्वन्द्याडं द्युहणहृदि मधुरविशदवाकाडम् अन्तातिदिगुणाडं इडमुजिडाडं जिदोभवाडम् अनन्तिधर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रतिगात्मिनः अनेकान्तिमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। इडमो अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयर्याडम् इडमो अध्यायाडम् इडमो लोहे सव्यसाहुडम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की, 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। जय बोलो परम पूज्य 108 सारस्वती महाराज की, गुरुदेव का। भवबंधु आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ग्रंथराज प्रस्तुत महाकाव्य में वस्तु व्यवस्था का व्याख्यान करते हुए समझा रहे हैं। जिस जीव ने अनेकांत दृष्टि को समझ लिया, वही जीव स्वयं को सुखी कर सकता है और दूसरे को भी सुखी कर सकता है। जिसके अंदर अनेकांत दृष्टि का अभाव है, वो स्वयं भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता रहता है। जो अनेकांत दृष्टि है, वह एक वस्तु को अनेक रूप में देखने की बात करती है। जितनी भी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं अनेक धर्मों से युक्त हैं। एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके पास अनेक धर्म ना हो, अनेक स्वभाव ना हो। और जिस समय हम अनेकांत दृष्टि को जान लेते हैं, उस समय जो हमारी आत्मा का आनंद है वो हमें मिल जाता है। जितने लोग इधर पर बैठे हैं, सब लोग अपने साथ जुड़ना, अपने आप से जुड़ना है। भैया, ये जितने धोती दुपट्टा वाले हैं, जितने आगे बैठे हैं, चश्मे वाले भैया, आपका नाम क्या है? विजय भैया। विजय भैया, आप पिता हो? बेटा है आपका? बेटी है? पति हो? किसके? अपनी पत्नी के की? किसके पति हो? अपनी पत्नी के बोल दो। भाई हो? भैया है? भाई है तो भाई भी हो। जमाई हो? जमाई? जमाई नहीं हो? जमाई मतलब दामाद। तो देखो, विजय भैया एक हैं, लेकिन जब हम संबंधों की दृष्टि से इनको देखते हैं तो ये अनेक रूप हमें दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। जब इनका बेटा इनके सामने आता है तो वह पिता कहता है, जब पत्नी इनके सामने आती है तो वो इन्हें पति कहती है।
जब इनका भाई इनके सामने आता है तो उन्हें भाई कहता है, और जब इनके सास ससुर सामने आते हैं तो वे जमाई दामाद कहते हैं, और जब इनके माता पिता इनके सामने आते हैं तो बेटा कहते हैं। एक वस्तु संबंधों से अनेक रूप हो गई। एक वस्तु संबंधों से अनेक रूप हो गई। ऐसे ही जो अनेकांत को समझ लेता है वो एक होने पर भी अनेक रूप हो जाता है। अनेकांत दृष्टि जिसने समझ ली वो अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है, और जिसने नहीं समझी वो कभी परिवर्तन नहीं लाता। क्योंकि अनेकांत दृष्टि में हम एक दूसरे की भावना को समझते हैं। एकांत दृष्टि में एक दूसरे की भावना नहीं समझ में आती। एकांत दृष्टि में होता है जो मैंने कहा वही सत्य है, जो मैं मानता हूं वही सही है, मैं जो कहता हूं वैसा ही होना चाहिए। जब भी आपके घर में झगड़ा हो तो देख लेना झगड़े का कारण जो मैं कह रहा हूं वैसा ही होना चाहिए। कहीं पर भी झगड़ा हो, कहीं पर भी विश्व में झगड़ा हो, जो मैं कह रहा हूं वैसा ही होना चाहिए। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कारण रूस कह रहा है जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही होना चाहिए, तुम नाटो देश में शामिल नहीं हो। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही होना चाहिए, ये एकांत दृष्टि है। अब विजय भैया को मूंग की दाल पसंद है। कौन सी दाल? मूंग की दाल। और इनकी पत्नी को पसंद है तुअर की दाल, तड़का दाल पसंद है। अब ये विजय भैया कहते नहीं मूंग की दाल खाओ, नहीं वो कहते तुअर की दाल खाओ। अब आपस में दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। वो कहते नहीं मूंग की दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल। और इस चक्कर में दोनों ही पेट नहीं भर पाए और रात हो गई। चाहे मूंग की दाल खाओ चाहे तुअर की दाल खाओ, दोनों ही भक्षें, हमें तो पेट भरना है, हमें पेट भरना है। जिसने अनेकांत दृष्टि को समझ लिया कभी भी वो मंदिर में क्रियाओं के पीछे झगड़ा नहीं कर सकता, कभी क्रियाओं के पीछे झगड़ा नहीं हो सकता। बहुत जगह शांति धारा में नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कुछ लोग लेते हैं, वे बोलते गलत कर रहे, जो नहीं लेते वे कहते हम सही कर रहे। ये आपस में विकल्प, ये क्रियाएं जो हैं, ये क्रियाएं शाश्वत नहीं हैं, धर्म शाश्वत है। क्रियाओं के पीछे विकल्प नहीं करना, धर्म का सहारा लेके चलना। ये विशाल दृष्टि आपको अनेकांत से आएगी। कोई व्यक्ति है जिसके पास हाथ नहीं है तो वो मुनिराज को प्रणाम कैसे करेगा? विजय भैया आप ही मान लो कि आपके पास हाथ नहीं है तो आप मुनिराज को प्रणाम कैसे करोगे? खड़े होके बता दो, आज के हीरो आप ही बन जाओ हमारे। हाँ, प्रणाम करो मुनिराज को। कैसे किया आपने? अब हाथ से करो। देखो इधर आ जाओ, वो बीच में ये माताओं का कांटेक्ट और कनेक्शन टूट जाएगा। अब करके दिखाओ, भगवान को नमस्ते करो। हाँ, अब हाथ नहीं ऐसा समझ के करो। देखो श्रद्धा बिना हाथ के भी व्यक्त हो सकती है, श्रद्धा हाथों से भी व्यक्त हो सकती है। जिसके पास जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य से व्यक्ति श्रद्धा व्यक्त करता है। इसलिए श्रद्धा व्यक्त करने की क्रियाओं में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। इसलिए हमें श्रद्धा को देखना है, क्रिया को नहीं देखना। अब जिसके पास पानी मात्र की सामर्थ्य, कोई पानी चढ़ा सकता है प्रभु के चरणों में, पानी चढ़ा दो। ये कोई जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी मामरा बादाम चढ़ाओ। जितनी हमारे पास शक्ति है उतनी शक्ति से जो धर्म करता है वही जीव उत्कर्ष को प्राप्त कर पाता है। अनेकांत दृष्टि समझ रहे हो? जैसी अनेकांत दृष्टि समझोगे क्रियाओं में झगड़ा
समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा झगड़ा घर में किस में होता है? क्रियाओं में ही होता है, क्रियाओं में झगड़ा होता है। और आप लोगों ने रामायण देखी? कितने लोगों ने रामायण देखी? हाँ, सबने देखी ना? और किसके के घर में रामायण होती है? सबके घर में। आप लोग रामायण का काम करते कि महाभारत का काम करते हो? दोनों ही करते हैं। हाँ, अब देखो, जिन जिन को भी अपने घर की रामायण समाप्त करनी हो, महाभारत समाप्त करनी हो, तो मेरी एक बात मानोगे? पक्का? पक्का? तो उसके लिए आपको दूसरे को नहीं सुधारना होगा, उसके लिए अपने आप को सुधारना होगा। तुम दूसरे को सुधारोगे तो नई रामायण लिख जाएगी, दूसरे को सुधारोगे नई महाभारत लिख जाएगी, और अपने आप को सुधार लोगे तो ना रामायण ना महाभारत, महावीर पुराण लिख जाएगा। एक तक तो नहीं रहे? हाँ? ठीक है। फिर एक विजय भैया गांव के मुखिया थे। इनके एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी का इन्होंने खूब लालन पालन किया, उसको कभी भी कुछ काम करने नहीं दिया। हर समय अपनी बेटी की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे। और जब हम पूर्ण रूप से बच्चे का ध्यान रखते हैं तो वे सिर पर नाचने लगते हैं, क्योंकि पिताजी तो हमारी पूरी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो वे विजय भैया अपनी बेटी को इतना चाहते थे, उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते थे, कभी उसकी आंख में आंसू नहीं आने देते। उसने कहा, पिताजी मुझे ये चाहिए, पिताजी ने तुरंत इच्छा को पूरा कर दिया, कभी नाराज नहीं करते थे। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई और शादी के योग्य हो गई। इन्होंने शादी के लिए लड़का खोजना शुरू किया और लड़का खोजा, मिल गया और शादी करा दी। अब ससुराल में बेटी जाती है और वहां पर जो उसके परिवार वाले रहते हैं, जिसको काम की कहते हैं, कि बहू रानी जी एक काम कर दीजिए। पति कहता है, मराठी में होगा कि आहो क्या बोलते? नहीं, पत्नी को क्या बोलते? होएगा। तो आहो आवाज लगाते, होएगा, एक काम कर दो। जैसी होएगा बोले एक काम कर दो, तो होएगा गरम हो गई। बोले हमने अपने बाप के यहाँ एक गिलास भी इधर से उधर उठा करके नहीं रखा, और तुम हमसे काम की बोल रहे हो। तो ऐसा घर में चलता रहा, कोई काम की बोले वो गरम हो जाए। तो उस घर का जो माहौल था शांत था, अब उस घर का माहौल पूरा अशांत हो गया। और बेटी जो थी, जब शादी हुई थी तो 80 किलो वजन लेके गई थी। कितना? 80 किलो वजन लेकर के गई थी। और जब ससुराल में ये सब झगड़ा शुरू हुआ तो 30 दिन में 30 किलो वजन कम हो गया। ये लोग हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो 30 किलो वजन कम हो गया। फिर उसने हिम्मत बांध करके अपने पिताजी को फोन किया और फोन करके बोला, पिताजी मुझे वापस बुला लो, मेरा विवाह आपने कहां करा दिया। गम भरी बातें उसने की, रोते हुए बोली। पिताजी को दया आ गई, करुणा आ गई, और उनका ममता जागृत हो गया, उनका दुलार जागृत हो गया। और वे बेटे से कहते हैं, जाओ बहन को लेकर के आ जाओ। बेटा जाता है बहन को लेने के लिए, और ससुराल वाले तो बिल्कुल तैयार बैठे थे, कब ये घर से जाए और कर हमारे घर में शांति आए। अब देख लो माँ, कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके कहां से फंस गए? क्योंकि देखो, शादी के पहले सब लोग सपने देखते हैं। इधर जितने पुरुष बैठे ना, जितने युवा बैठे हैं, खड़े हैं,
इन लोगों ने भी सपने देखे हैं। इधर पे कितने युवाओं की शादी हो गई? शादी हो गई क्या तुम्हारी? नहीं हुई? इसकी हो गई। तो तुम्हारे कोई सपने हैं कि नहीं, पत्नी कैसी मिलना चाहिए? हाँ, गोरी की काली, सबके सपने होते हैं और सपने इतने बढ़ जाते हैं। अब कैसे? एक हम पुस्तक में कहानी पढ़ रहे थे, बड़ी सुंदर कहानी है। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और रास्ते से जा रहा था तो वहां पर उसको एक गेट, एक बिल्डिंग मिली। उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ था कि जिसको वधू चाहिए वो इधर एंट्री करे या जिसको वर चाहिए वो एंट्री करे। तो भाई जा रहा था रास्ते से कि उसको वधू चाहिए थी, तो उसने कहा कितना अच्छा है, इतनी जगह घूमना नहीं पड़ेगा, कितना डीजल पेट्रोल खर्च होता है, इधर जाओ फिर उधर जाओ, इधर से ही अपन सीधा कांटेक्ट करते हैं। तो 2 गेट थे, पहला गेट था वर का और दूसरा गेट था वधू का। आपको क्या चाहिए? तो वधू चाहिए थी, तो वधू वाले गेट में प्रवेश कर गया और वधू वाले गेट में प्रवेश किया तो अंदर 2 गेट मिल गए। कितने गेट? 2 गेट मिल गए। अब 2 गेट पर निकला, लिखा हुआ था कि आपको अपनी समाज की चाहिए कि दूसरे की समाज की चाहिए? तो अपनी समाज की चाहिए, गेट खोला। अब आप लोग को गेट खुलवाना है, ठीक है, आंसर आपको देना है, गेट खोलते जाना कौन कौन सा। फिर अंदर गया, तो अंदर गया, फिर उधर पे 2 गेट फिर मिल गए। गोरी चाहिए कि काली चाहिए? उत्तर दो, देते चलो, बोलते तेज से बोलो। गोरी चाहिए। अब जिनको नहीं मिली उनसे पूछो क्या है। उनको तो शर्म लगती है ले जाने में, कहीं बाहर जाए तो ले जाने में शर्म लगती है, कैसे लेके जाएं। तो गोरी चाहिए। अंदर गए, फिर गेट 2 मिल गए। उधर पे लिखा हुआ था पैसे वाली चाहिए कि गरीब चाहिए? कौन सी चुनोगे? हाँ, अब देखो माँ, आप लोग देख लो ये पुरुषों की कितनी डिमांडें रहती है और आप लोग की भी कोई कम नहीं है। इधर पे तो बच्चों की 30, 35 साल की हो रहा है, क्योंकि खेती चाहिए, खेती चाहिए, फिर नौकरी चाहिए। और पहले का समय और आज के समय बहुत अंतर हो गया। पहले जब लड़की पैदा होती थी तो माता पिता को बड़ा टेंशन आ जाता था कि अब बेटी की शादी करना है तो दहेज देना होगा, लेकिन अब उल्टा टेंशन हो गया है। अब लड़का पैदा हो तो टेंशन हो गया है, अब खेती चाहिए पड़ेगी तब इसकी शादी हो पाएगी। तो प्रकृति बदलती है, 12 पर सुई है तो 6 पर भी आती है। अब फिर पैसे वाले ही चाहिए, गेट खोला, फिर 2 गेट मिल गए और उधर पर लिखा हुआ था पढ़ी लिखी चाहिए कि अनपढ़ गवार चाहिए? कौन सी? पढ़ी लिखी। अब पढ़ी लिखी वाला गेट खोला, अंदर फिर पहुंचे, फिर 2 गेट मिल गए। फिर वहां लिखा था कि विकलांग चाहिए कि सारे अंग अच्छे चाहिए? कौन सी? फिर अंदर गए, फिर वहां पर 2 गेट मिल गए। उसमें लिखा हुआ था माता पिता की सेवा करने वाली चाहिए कि माता पिता की सेवा ना करने वाली चाहिए? बोलते चलो, आप ही बोल लो, ये तो मौन हो गई है, ले अपनी हंसी नहीं उड़ाएंगे। आप लोग कहना उल्टा लगाओ, आप लोग वर के गेट में गए हो, ठीक है, ये लोग वधू के गेट में गए, आप लोग वर के गेट में गए हो। फिर अंदर गए, तो फिर अंदर जाने के बाद फिर 2 गेट मिल गए और 2 गेट मिले तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको व्यसनी चाहिए कि निर्व्यसनी चाहिए? निर्व्यसनी चाहिए। फिर अंदर गए तो क्रोधी चाहिए कि क्रोध रहित चाहिए? क्रोध रहित चाहिए। फिर अंदर गए तो भोजन बनाने वाली चाहिए कि भोजन ना बनाने वाली चाहिए? भोजन बनाने वाली चाहिए। अंदर गए तो कच्ची रोटी वाली कि पक्की रोटी वाली? अब जिनके घर में कच्ची रोटी बनती उनसे पूछो, कच्ची रोटी खाते हैं पेट भी खराब और दिमाग भी खराब। जैसे ही खोला पक्की रोटी वाली चाहिए तो भैया जो है ना वो गेट उस बिल्डिंग से बाहर निकल गए और वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था, सॉरी आपके लिए ऐसी भगवान ने कोई कन्या नहीं बनाई है, ऐसी कन्या आपके लिए भगवान ने नहीं बनाई।
क्योंकि आपकी इतनी इच्छाओं वाली आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। चाहे इतनी इच्छाओं वाला आप लड़का खोजो वो भी मिलने वाला नहीं है, और लड़की खोजो वो भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए जितने माता पिता बैठे हैं, अपने बच्चों की शादी सही समय पर कर दो, जिस समय होना चाहिए। वे 30-35 साल के हो रहे, तुम ज्यादा देखने के चक्कर में उनको नपुंसक बना रहे हो, उनको शक्तिहीन कर रहे हो। इसलिए जैसे ही बेटी को भाई लेने पहुंचा बहन को पिता के आदेश पर, तो वह ससुराल वाले बड़े खुश, चलो हमारे घर की अशांति जा रही है। और जैसे ही गाड़ी में बहन बैठी और बहन ने शुरू किया ससुराल पुराण, और ससुराल पुराण शुरू किया, उसने बोलना शुरू किया, अरे कैसे नीच लोग हैं, दुनिया भर की बातें की, और पूरा रास्ता तय हो गया। लेकिन बहन की बातें खत्म नहीं हुई, घर पर पहुंच गई, और जैसे पिताजी को देखा आंख में आंसू बहाने लगी, और पिताजी के चरण छूती है, पिताजी आपने मुझे कहाँ पटक दिया, कहाँ मेरा विवाह करा दिया, कहाँ मेरी शादी करा दी। हम तो सोच रहे थे कि हम बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन हमारा क्या हो गया। आप लोग भी माया से सोचते कि नहीं सोचते? शादी के पहले हमारा अच्छा परिवार होगा, हम अच्छे ससुराल में जाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ और ही मिलता है। अब उस समय हम अपने आप को कैसे संभालें? आप लोग यात्रा के लिए कहीं पर भी जाओ और अपने जीवन में ही स्वयं देख लो, कभी भविष्य में कभी भी दिन उल्टे ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो हम अपने आप को कैसे संभालें? अगर आपने आज समझ लिया कैसे संभालना है, तो कभी आपके जो दिन हैं वे कितने भी ऊपर नीचे हो जाएं, कभी आपको विकल्प नहीं आ सकता। पिताजी ने कहा बेटी आराम करो। 2-3 दिन आराम करने के बाद पिताजी ने बेटी को बुलाया और बेटी से पूछा, बताओ तुम्हारा ससुराल कैसा है? तो बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी नरक है, नरक। ससुर जी कैसे हैं? ससुर जी कैसे हैं? तो बोले एनाकोंडा। कौन? एनाकोंडा। सासू माँ कैसी है? तो बोली राक्षसनी, दिन भर मेरा खून चूसती रहती है। देखो पिताजी जब हम इधर से गए थे तो 80 किलो वजन लेके गए थे, अब वापस देख लो 30 किलो वजन कम हो गया, इतना खून उतना चूस लिया उसने। और तुम्हारे स्वामी जी कैसे हैं? तो बोले भूखा स्वान। स्वान समझ गए? डॉग, कुतरा मराठी, और कन्नड़ मध्य नाई, कन्नड़ दल्ली नाई, तो भूखा स्वान, ऐसा उसने परिचय सबका दिया। पिताजी सोचने लगे सब तो ऐसे नहीं हो सकते, और कोई भी व्यक्ति इतना बुरा कभी हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ उसके अंदर विशेषता रहती ही है। कितना भी पापी व्यक्ति हो, कितना भी पापी व्यक्ति हो, उसके अंदर थोड़ी सी करुणा तो अवश्य रहती ही है। वो पूर्ण रूप से कोई निर्दयता को प्राप्त नहीं हो सकता। पिताजी ने कहा बेटी तुम्हें ससुराल जाना है? बेटी ने कहा हाँ पिताजी मुझे ससुराल जाना है। तुम मेरी बात मानोगी? हाँ पिताजी मैं मानूंगी। तो पिताजी ने कहा बेटी एक काम करो, तुम्हें मेरी 2 बातें माननी है। ठीक पिताजी, बताइए पिताजी कौन कौन सी बातें माननी है? पहली बात कि जब भी तुमसे कोई काम की बोले तुम्हें काम करने के लिए मना नहीं करना है। एक बात, तुमसे नहीं बने, गड़बड़ हो, तब भी काम करना है, लेकिन मना नहीं करना। और दूसरी बात है कोई कुछ बोले तो तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। कोई कुछ बोले तुम्हें बोलना नहीं है। जितनी माताएं बैठी हैं जो अपने घर को स्वर्ग बनाने की इच्छा रखती हैं, इन 2 बातों का ध्यान रखो। कोई काम की बोले तो मना करना नहीं, और दूसरी बात
कोई गर्म भाषा बोले तो आपको गर्म भाषा निकालना नहीं। बेटी ने कहा ठीक पिताजी, मैं आपकी बात मानूंगी। और बेटी 6 महीने तक तुम्हें मेरी बात माननी है, 6 माह तक। बेटी ने कहा ठीक पिताजी। और वह भाई को उसको छोड़ने के लिए ससुराल चला जाता है। और जैसे ही ससुराल वाले देखते हैं, उनके फिर बुरे दिन आना शुरू होने वाले हैं। ऐसा वे सोचने लगते हैं कि हमारे घर में अभी शांति हो गई थी, अब फिर से अशांति चालू होने वाली है। इधर जैसे ही वो पहुंची, अब कोई भी उससे काम की बोले वो काम करती, कभी मना नहीं करती। और कोई उस पर गुस्सा हो जाए काम बिगड़ने पर तो वो कुछ भी नहीं बोलती। ऐसा चलता रहा और चलते चलते घर में इतनी शांति हो गई, जो उसका वजन घट गया था वो वजन भी बढ़ने लगा और सब उससे प्रेम भी करने लगे। अब बहुत समय हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, पिताजी को कोई समाचार ही नहीं, कोई समाचार नहीं पिताजी को। पिताजी सोचने लगे क्या हुआ, कोई खबर ही नहीं बेटी की। तो उनने बेटी को भेजा, जाओ बहन को लेकर के तो आओ। तो बहन को लेने जाते हैं। बहन कहती भैया अभी मैं नहीं जा सकती, अभी मैं नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पास है। और ससुराल वालों से बोला उसके कि भैया हमें बहन को ले जाने दो, पिताजी मिलना चाहते हैं। तो वो भी मना कर, नहीं भैया हम अपने घर की लक्ष्मी को नहीं भेज सकते, हम अपने घर की लक्ष्मी को नहीं भेज सकते। भाई कहता है कि पिताजी ने बोला है 2-3 दिन के लिए तो भेज दो। तो जबरदस्ती बहनें भी और वो ससुराल वाले भी तैयार होते, ठीक 2-3 दिन के लिए भेज रहे हैं। वो आती है। जब भाई लेने गया था तो गाड़ी में ससुराल वालों की पूरा निंदा करती रही। और अब ससुराल वालों की इतनी प्रशंसा करती है, इतने अच्छे लोग हैं, ससुर जी इतने अच्छे हैं, सासू माँ इतनी अच्छी है, और मेरा स्वामी कितना अच्छा है। जैसी पहुंचती है पिताजी के पास, पिताजी के पैर छूती है और पिताजी तुरंत बोलने लगती, वो पिताजी आपने मुझे कितने अच्छे घर में शादी कराई है, मेरा परिवार तो, मेरा ससुराल तो स्वर्ग के जैसा है। पिताजी पूछते हैं सासू माँ, ससुर जी और तुम्हारे स्वामी जी कैसे हैं? अब वो क्या बोलती है, हमारे जो ससुर जी हैं वो आपसे बढ़कर हैं, आपने हमारे ध्यान में कमी कर दी लेकिन वो कभी हमारे ध्यान में कमी नहीं करती। सासू माँ कैसी है? तो साक्षात देवी है जो हमारी हर समय इच्छाओं की पूर्ति करती है। और तुम्हारे स्वामी जी कैसे हैं? तो साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं, वे हर समय हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। पहले का और बाद का कितना अंतर आ गया। यानी कि वो दूसरे में सुधार करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए झगड़े बढ़ रहे थे, और अपने में जैसे सुधार किया घर स्वर्ग बन गया। बस हमें अपने में सुधार करना है, हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। हम दूसरे के जीवन को सुधारने में लगे हैं, इसलिए हमारा जीवन नरक बन रहा है। अपने में सुधार लोगे तुम्हें स्वर्ग जैसी अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी, और दूसरे को सुधारोगे तो नरक जैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अब आप लोग देख लो कि स्वर्ग अपने जीवन को बनाना है कि नरक अपने जीवन को बनाना है। और आपके लिए महाराज बता रहे थे कि 10 लक्षण महापर्व में आपको जो संस्कार दिए जाएंगे वो आपके जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए दिए जाएंगे। आपका जीवन स्वर्ग बनेगा। और ध्यान रखना, पढ़ने से, सुनने से विचार बदलते हैं, और विचार बदलते हैं तो जीवन भी बदलता है। अब देखो हमारे उपदेश आप लोगों ने सुने, माताओं के अंदर थोड़े विचार बदले कि नहीं बदले? लोगों के अंदर विचार बदले होंगे। और जो माँ सोच रही होगी हम अपनी सासू माँ को उत्तर दे देते हैं सीधा, अब हम उत्तर नहीं देंगे। सुनने से विचार बदलते हैं। ये वीराचार्य बाबा कुचनूरे ने क्या किया? बोलने की ताकत उस व्यक्ति के पास थी। भैया नाम क्या है आपका? बोलना जानते हो?
हाँ? बोलना जानते हो? सामने वाले के दिमाग को बदलना जानते हो? वक्ता वही कहलाता है जो सामने वाले के विचारों को बदल दे। वक्ता वही कहलाता है जो दूसरे की बुद्धि पर राज्य कर ले। वक्ता वही कहलाता है जो दूसरे को कठपुतली जैसा नचा दे। कठपुतली खेल देखा? देखा? हाँ? अब देखो, कठपुतली का खेल देखना है, किस किस को देखना है? विजय भी हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, दोनों हाथ ऐसे करो। कठपुतली का खेल, जैसे जो कठपुतली का खेल देखा था ना, वो जैसे जैसे धागे को हिलाता जाता है वैसे वो नाचते हैं। ऐसी वक्ता जैसा बोलता है, श्रोताओं की बुद्धि वैसी नाचती है। ए वक्ता के पास ताकत होना चाहिए, पर ये बाबा साहब कुछ नहीं के पास ताकत थी, इसलिए वो वक्ता वक्त को बदलने में सार्थक हो गया। जो लोग व्यसन की ओर जा रहे थे, जिन्होंने अपने जीवन को शराब का जीवन बना लिया था, व्यसन अपने जीवन में ला चुके थे, तब बाबा साहब कुचनेरे ने अपनी वाणी के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से लोगों के विचार बदले, लोगों को सही दिशा पर लाने का काम किया है। हमारे पास भी वो ताकत है, हम भी बोलना जानते हैं, हम भी लिखना जानते हैं, लेकिन कितने शब्द और किस समय क्या बोलना है वो हमारे पास होना चाहिए। बोलना तो हर कोई जानता है, इधर पर कोई ऐसा नहीं बैठा जो बोलना नहीं जानता, लेकिन सब वक्ता कहलाते हैं। लिखना कौन कौन नहीं जानते? इधर सभी जानते हैं, लेकिन सब लेखक कहलाते हैं? नहीं कहलाते। जिस लेखक में, जिस लेखन में और जिस वक्तव्य में दूसरे को बस में करने की ताकत होती है, उस वक्तव्य को वक्ता का श्रृंगार मिल जाता है और उस लेखन को लेखक की संज्ञा मिल जाती है। थक तो नहीं गए? हाँ? नहीं थके तो कभी ये भाव आते कि ये मुनिराज दिख रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में महाराज बन गए हैं, तो हम भी महाराज बन जाएं, ऐसा भाव आया कभी? हाँ? बड़े बड़े व्यापारी को देख करके ये भाव आया किसके जैसा बन जाए? हाँ? अरे बोलना महाराज, अंदर की पूरी बातें खाए को खोल रहे हो। देखो, बड़े बड़े व्यापारियों को, पैसे वालों की तस्वीरों को देख करके भाव होता कि नहीं होते कि चलो इनके जैसा बनना है? तो जब आपको भगवान को देख करके और गुरुओं को देख करके भाव हो जाए हमें इनके जैसा बनना है, समझ लेना धर्म आपके अंदर आ गया है। और ये धर्म आपके अंदर आया है, और धर्म आया है तब घर में भी शांति रहेगी, धर्म आया है तो आपके अंदर भी शांति रहेगी। भैया बैठ जाओ, विचार कर लेना कि अंतिम जो श्वास रहे वो पीछी हाथ में और नमोकार सुनाने वाले गुरु महाराज अपने सामने रहना चाहिए। भावना करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, ये ध्यान रखना। अच्छे भाव करने में कोई पैसा खर्च होता है? हाँ? नहीं, बहुत सारे लोगों का हो जाता है। पैसा खर्च नहीं होता, उनका दिमाग खर्च हो जाता है। अब बोलने भैया सबके बारे में अच्छा सोच लिया करो, शत्रु के बारे में अच्छा सोच लिया करो। नहीं, अगर उसका अच्छा हो गया तो फिर हमारा क्या होगा? नहीं, आप तो सबके बारे में अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी व्यक्ति गुस्सा करता है तो सबसे पहले गर्मी कहाँ आती है? बाहर की अंदर। हाँ? जब अंदर गर्म होता ना तब ये गर्म होता है, जब अंदर गर्म होता तब एक गर्म होती है। तो सबसे पहले स्वयं ही जलता है, उसके बाद दूसरे को जलाने का काम करता है। ऐसी जब हम अच्छे की भावना करते हैं तो सबसे पहले अपना अच्छा होता है, फिर दूसरे का अच्छा होता है। तो अनेकांत दृष्टि समझ लोगे, कभी कोई विकल्प नहीं होगा। और जो आप लोग शिलान्यास कर रहे हो, किसका कर रहे हैं? मान स्तंभ का। और मान स्तंभ का महत्व सबको पता है। जब गणधर परमेष्टि, जो गौतम, इंद्रभूति, अग्निभूति हैं, जब ये दूसरे भेष में थे तो इनका जो मान गलन हुआ था वो मान स्तंभ को देख के ही हुआ था। कोई व्यक्ति अहंकार करे
उसके सामने कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा कर देना, अपने आप शांत हो जाएगा। और सुना है ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। ऊंट बड़ा अपने आप को ऊंचा समझता था कि मैं ही सबसे ऊंचा हूं, और जैसे पहाड़ के सामने पहुंचा, अपने आप ऊंट का अहंकार समाप्त हो गया। मान स्तंभ इसलिए बनाया जाता है कि जब तुम मंदिर में प्रवेश करो तो अहंकार को समाप्त करके प्रवेश करो। और आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। बोले परम पूज्य सारस्वत सागर जी महामुनि